उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभी विपक्ष के विधायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र लेकर नारेबाजी करने लगे और वेल पर आकर प्रदर्शन करने लगे। शोर शराबे के बीच ही प्रश्नकाल को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने एक एक सदस्य का नाम लिया, लेकिन कोई भी विपक्ष के विधायकों ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचिव कमाल अख्तर का कहना है कि भाजपा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर नहीं चल रही। बाबा साहब के संविधान की प्रतियों को भाजपा बांटती तो है, लेकिन उनके बताए रास्ते पर चलती नहीं। वहीं यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल और कपिल देव अग्रवाल ने सपा के विधायकों पर निशाना साधा है। साथ ही कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी अपना बयान दिया है। देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर जी मौजूद हैं। सर, अनिश्चितकाल के लिए आज स्थगित कर दिया गया है, जबकि आज अनुपूरक बजट पर चर्चा थी। आप लोग को भी अपना पक्ष रखना था और भी कई विषयों पर चर्चा थी। क्या वजह रही? आप लोग जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, आप लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र हाथ पर लेकर प्रदर्शित कर रहे थे, क्या वजह थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को और पूरे उत्तर प्रदेश को और सदन को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। वो विपक्ष को ये मौका नहीं देना चाहती कि विपक्ष उनकी आलोचना करे या विपक्ष वो मुद्दे जो जनहित के वो उठाएं। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता। विपक्ष तो सरकार के जो जन विरोधी काम कर रही है उनके मुद्दे उठाएगी, जिसका आपने देखा भाई स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह की चीज़ें थीं वो सदन में मेंबरों ने रखी, लेकिन जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बयान था वो एक इतने बड़े नेता का और एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का बयान इस तरह का नहीं होता है। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में और उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बाबा साहब का और बाबा साहब के संविधान का अपमान करने का काम कर रही है। और बाबा साहब इस देश के अंदर दलितों के, पिछड़ों के भगवान हैं। वो जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, उन्हें वो भी फरिश्ते की तरह मानते हैं। बाबा साहब के ऐसा कोई नहीं है जो बाबा साहब को नहीं मानता है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और कोई भी बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। यही विरोध समाजवादी पार्टी का है। जिस तरह से सत्ता पक्ष का कहना है कि समाजवादी पार्टी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब उनकी सत्ता थी तब वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को परिवर्तन कर रहे थे, उनके नाम पर चल रही योजनाओं का परिवर्तन कर रहे थे। कन्नौज में वहाँ पर एक मूर्ति उनके सरकार में तोड़ी गई। तो इस तरह को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ लगातार बाबा साहब के जो संविधान है जिससे पूरा देश चलता है, जो अनुसूचित जाति के लिए बाबा साहब ने आरक्षण दिया नौकरियों के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में जाके आज वो सत्ता के अंदर हैं। बहुत बड़े नेता सदन के अंदर क्या कहते हैं, वो वीडियो फुटेज आपके पास है, क्या वो बाबा साहब का अपमान नहीं है? और जो नौकरियों की बखान करते हैं और जिस तरह से बिजली विभाग को निजीकरण में लेके जा रहे हैं, और सदन में हम लोगों ने पूछा क्या आप इसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, तो क्या बाबा साहब के आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश नहीं है? आप कहते हैं 20 लाख नौकरियां दी, तो आप ये भी कहिए, एक श्वेत पत्र जारी करिए कि इतनी नौकरियां हमने दलित भाइयों को दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब को ख़त्म करने की और उनके जो बताया हुआ रास्ता उसे ख़त्म करने की साजिश है। आखिर ऐसी टकराहट कैसे खत्म होगी? आप लोग लगातार वेल पे प्रदर्शन करेंगे, सत्ता पर चर्चा नहीं कराएगा, तो फिर कैसे जनता की आवाज़ को विधानसभा में उठाया जाएगा? देखिए, मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पे उतरी हुई है। अब आप मुझे बताइए, संभल में इतनी बड़ी घटना हुई, अगर संभल के अंदर एक डेलीगेशन जाता है, उसमें नेता विरोधी दल होते हैं, नेता विरोधी दल बहुत वरिष्ठ और बहुत सम्मानित हैं, उनके घर को पूरी तरह छावनी बना देती है पुलिस, हाउस अरेस्ट कर लेती है। हम सदन के मेंबर हैं और पार्लियामेंट के मेंबर थे, उन्हें उनके घरों पे रोक लिया जाता है। हम कहते हैं कि भाई अगर लगता है आपको हम वहाँ पे कोई हमारी वजह से माहौल बिगड़ना है तो आप हमें अपने साथ लेके जो लोग मरे उनके परिवार वालों से मिलवा दीजिए। तो क्या ये हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है? तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी तानाशाही होती है। सदन के अंदर जब उठाया जाता है कोई भी जनहित का मुद्दा, तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सदन को चलाना चाहती है। वो चाहती है विपक्ष के अंदर अपनी जबान डालना चाहती है। तो समाजवादी पार्टी के विपक्ष में रहते ऐसा तो हो नहीं सकता है।
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश और देश में संघर्ष करती है, करती रहेगी। आपसे समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर जी, जिनका साफ तौर से कहना था कि समाजवादी पार्टी विधानसभा के अंदर और सड़कों में, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लगातार सरकार के विरोध में काम करेगी, क्योंकि वो जनता की आवाज को दबा रही है। शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। आज जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र को लेकर वेल पर आकर प्रदर्शन करने लगा। हंगामे के बीच अनुपूरक बजट भी पास हो गया। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी मौजूद हैं। मैम, आज सदन का सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन ज्यादा देर सदन की कार्रवाई नहीं चल सकी क्योंकि विपक्ष हंगामा कर रहा था, जो सत्ता पक्ष का कहना है। देखिए, सदन में आज जिस तरह का मैं कहूँगी काला दिन था सदन का। जिस सदन में जो सदन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है, जिसकी शपथ लेकर के हम आते हैं सदन में, आज उन पर किस तरह का आघात किया गया, कितना अपमानित किया गया उनको, और किसने किया? इस देश के गृह मंत्री ने किया, जो स्वयं उसी संविधान की शपथ लेकर आए। और कहाँ किया? संविधान के मंदिर संसद में किया। इतना दुर्भाग्यपूर्ण। और हमारी मांग क्या थी? हमारी सभी सदस्यों की मांग ये थी कि हम वो माफ़ी मांगे। इस देश की करोड़ों जनता जो आहत हुई उनके इस बयान से, उनसे माफ़ी मांगे। और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो इस्तीफा दें, और इस्तीफा नहीं होता तो ये तो सामूहिक जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की, उनको बर्खास्त करा जाए। पर अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया, ना ही उन्होंने इस पे कोई खेद व्यक्त किया है। और आज सदन में जब हम ये चाहते थे कि कम से कम उत्तर प्रदेश के सदन में, जहाँ पे अब इस सदन की शुरुआत में संविधान की कॉपियाँ बांटी गई, उस संविधान से प्रस्ताव जाना चाहिए कि इस पे गृह मंत्री जो है खेद व्यक्त करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए, ये बयान कोई बंद कमरे में नहीं दिया गया या किसी टीवी इंटरव्यू में नहीं दिया गया। ये बयान सदन के पटल पे दिया गया, जिसकी कार्यवाही का एक एक अक्षर लिखित होता है। और जो उन्होंने कहा वो पूरे देश ने सुना है, सबने देखा है। इसे तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो लाइव था, सबने देखा है। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उनको कुछ भी कहना है, अगर उनको लगता है कि उन्होंने जो भी कहा तो उस पर वो खेद क्यों नहीं व्यक्त करते, माफ़ी क्यों नहीं मांग देते? अगर ये भावनाएं आहत और उनका विश्वास है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी आस्था है संविधान में, बाबा साहब में, तो वो माफ़ी मांगे। कल कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक युवा कांग्रेस की निधन हो गया, दुखद घटना रही। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पुलिस की लाठियां पड़ी, जिसके चलते उसकी दुखद मौत हुई। पुलिस कह रही है कि हमने लाठीचार्ज किया ही नहीं। आज कांग्रेस कार्यालय पुलिस गई थी, जांच करने गई थी, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना थी। हमारे एक साथी जो हमारे ही आह्वान, हम सबके आह्वान पर आया था पार्टी में आंदोलन के लिए, उसकी दर्दनाक मौत हुई। पर कल सबने देखा कि किस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया था पूरी पीसीसी को। जिस तरह की बैरिकेड्स लगाए गए थे, ऊंचे ऊंचे बैरिकेड, उसमें जो है वो त्रिशूल के वो लगा दिए गए थे, कटीले तार लगा दिए गए थे। तो पुलिस फोर्स कितनी डिप्लॉयड थी, किस हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को नहीं निकलने दिया जा रहा था, धक्का मुक्की की जा रही थी। किस तरह से जब अरेस्ट किया तो कैसे गाड़ियों में लोगों को पुलिस उठा उठा करके फेंक करके भर रही थी। तो कहीं ना कहीं उस भीड़ में, धक्का मुक्की में, उस भीड़ में जिस तरह से बलपूर्वक प्रयास किया गया, इसमें उस बच्चे की तबीयत खराब हुई। हमारे साथ के जो हमारे कार्यकर्ता थे वो लोग उसको सिविल हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे ब्रॉड डेड उसको बताया गया। कल पोस्टमार्टम हुआ है, उसके परिवार ने तहरीर भी दी है, क्योंकि ये कोई बंद कमरे में घटना नहीं हुई, ये हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में ये घटना हुई। तो सभी उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। जो भी जांच होगी और पुलिस अगर आई है तो वो अपनी जो बयान लेना चाहिए ले, हम पूरा सहयोग करेंगे उसमें। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपके कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा जी, इनका साफ तौर से कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वजह यह रही कि 11 बजे जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष के विधायक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र को लेकर वेल पर आकर प्रदर्शन करने लगे। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, आप विपक्ष के इस तरह के रवैयों को किस तरह देखना चाहते हैं? आज विधानसभा के चौथे दिन
जब महाकुंभ के ऊपर चर्चा होनी थी, अनुपूरक बजट पास होना था, उसको लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हम सबके आराध्य हैं, हम सबके बहुत ही पूजनीय हैं और जो श्रद्धा का स्थान उनका, उनके चित्रों को लेकर बेहुदा प्रदर्शन और उनके चित्रों कभी उल्टा कभी सीधा कभी नीचे कभी ऊपर, उनके नाम नृत्य करना, उल्टा सीधा भोना नृत्य करना, बहुत ही शर्मनाक आज प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकों का था, जिसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस टिप्पणी को लेकर के कई बार उनको टोका, कई बार उनको लोगों ने कोशिश की, पर उन लोगों ने रवैये में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आड़ में उनका नाम लेकर के जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आज वहां पर प्रदर्शन किया, वो बहुत निंदनीय है, बहुत ही भर्त्सनीय है। क्या अड़ियल रवैया अपना रहे थे विपक्षी विधायक, क्योंकि लगातार अनुपूरक बजट पर चर्चा होती है? कुछ भी नहीं है साहब, अड़ियल क्या होता है? विधानसभा का सदन, लोकसभा का सदन, राज्यसभा का सदन, विधान परिषद का सदन चर्चा के लिए होता है, जनता के हितों के मान सम्मान के लिए, क्षेत्र के लिए, विकास के लिए उस पर चर्चा करने के लिए होता है। लेकिन उस पर इस प्रकार का रुख जो लगातार डॉक्टर साहब के नाम पर नारेबाजी, बेढंगी नारेबाजी, बेढंगा प्रदर्शन, लगातार उनको लेकर कभी फोटो नीचे कभी ऊपर कभी उल्टा कभी सीधा, कभी पैरों के पास इस प्रकार से, कभी गोद में लेकर के लेटे पड़े, तो बहुत ही अपमान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज समाजवादी पार्टी के मान्य सदस्यों ने सदन के अंदर करने का काम किया है, जो बहुत ही लगातार। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सही से जवाब नहीं दे रही है, अड़ियल रुख अपनाती है, जो जवाब मांगे जाते हैं सटीक जवाब नहीं आते, इसलिए ये प्रदर्शन जारी है हमारा। उसमें अनुपूरक बजट पूछा जाता है, लगातार प्रश्नों के जवाब देते हैं। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी सबका सम्मान करते हैं, उन्होंने कई बार कहा कि भाई आपके प्रश्न का जवाब आएगा, नहीं आएगा दोबारा आप पूछिए, अनुपूरक पूछिए, पर समाजवादी पार्टी को सदन चलने ही नहीं देना था, उन्होंने विधान किया है और निश्चित रूप से जनभावना का अपमान सपा के लोगों ने किया। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए आते उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि विपक्ष के लोग जनभावना का अपमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र विपक्ष के हंगामे के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व वर्तमान में भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ जी मौजूद हैं। सर, कुंभ को लेकर आज चर्चा कर रहे थे, हंगामे के बीच आपने चर्चा की है। नहीं, देखिए, कुंभ जो विषय है कोई इस प्रकार का विषय नहीं था जिसमें सरकार के या विपक्ष के बीच का होना चाहिए, और ये कुंभ जो है वो सभी का है, पूरे उत्तर प्रदेश का है, और साथ ही साथ पूरे उन भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले सभी लोगों का है, जहाँ भी वो रहते हैं, चाहे देश में हो या विदेश में हो। मगर आज दिखाया उन्होंने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कि कुंभ हो, हिंदू पर्व कोई भी हो, उसको ऊपर वो चर्चा नहीं करना चाहते। जब राम मंदिर तैयार होके खड़ा होता है भगवान राम का, तो उस पर भी वो जाना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं वो हमेशा दिखाते हैं अपनी राजनीति के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति उनकी, कि हिंदुओं के साथ या हिंदू पर्व के साथ वो नहीं खड़े हुए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के बयान को लेकर सभी विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, हाथ में तख्ती लिए हुए थे बाबा साहब। जो आदरणीय अमित शाह जी ने कल कहा, उसको तोड़ मोड़ के कोई दिखाएगा तो क्या कर सकता है? पूरा वाक्य सुन लिए आपने। उन्होंने पूरा कहा कि अंबेडकर जी के किस प्रकार से आप लोगों ने अपमान किया, नेहरू जी ने अपमान किया, आप लोगों ने उनके स्मारक नहीं बनाए, हर चीज़ तो उन्होंने बताई, और साथ ही साथ उसको आप तोड़ मोड़ के दिखाएंगे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, वो भी वेल के अंदर आके, और वो भी आपके अंदर क्या सम्मान है? जब तस्वीर भी आप अंबेडकर जी की उल्टी रखते हैं अपने हाथों में, तो ये अच्छा दिखता है। और कुंभ जैसे हिंदू पर्व के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, तो उस पर भी नहीं आप करना चाहते, तो वो साफ दिखता है ये एजेंडा से आए थे, ये तुष्टीकरण का ही उनका एजेंडा है और कोई नहीं है। आपके मुताबिक क्या माना जाए, सरकार चर्चा कराना चाह रही थी, विपक्ष नहीं शामिल होना चाह रहा था चर्चा में? मैंने तो करी ना चर्चा, मैंने स्वयं ही तो बोला है, तो हम तो चर्चा के लिए खड़े हो गए थे। जब हम खड़े हो गए थे और खुद बोल रहे थे, तो विपक्ष को भी मौका दिया गया, संग्राम यादव जी को दिया गया था मौका, उन्होंने बोला ही नहीं, तो साफ दिखता है कि वो चर्चा नहीं करना चाहते थे। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह जी, इनका साफ तौर से कहना है कि सत्ता पक्ष यानी सरकार चर्चा करना चाह रही थी सदन में, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाह रहा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई को आज विपक्ष के हंगामे के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी मौजूद हैं। सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र लेकर विपक्ष वेल पर प्रदर्शन कर रहा था, कितना जायज़ था? समाजवादी पार्टी को तो नहीं हक बनता है, क्योंकि जब वो 5 साल सत्ता में 5 बार रही,
तो हमेशा अंबेडकर के मिशन के विरोध में काम करते। जितने भी महापुरुष थे अंबेडकरवादी मिशन के, ऐसे महापुरुषों के नाम जब बदले जाते थे तो आते ही समाजवादी पार्टी से बदल देते थे। यहाँ तक कि कन्नौज में मूर्ति को उठा के नाले में फेंक दिया गया था अम्बेडकर। उस समय समाजवादी पार्टी जब ताकत में थी तब वो भी अम्बेडकर मिशन में कांसी राम हम जैसे लोगों ने दलितों, पिछड़ों, शोषितों को जगाया था, तो पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने का इन्हें अवसर मिला था। लेकिन सत्ता में रहने के बाद तो अम्बेडकर याद नहीं आए, अम्बेडकर के लोग नहीं याद आए। अगर जो अम्बेडकर गांव हुआ करते थे उसकी परियोजनाएं बंद कर दी जाती थी, जो भी योजनाएं होती थी अम्बेडकर मिशन पर बंद कर दी जाती थी। समाजवादी पार्टी को दोहरा चरित्र नहीं अपनाना चाहिए, अपने किए गए कार्यों पर काम करने, और अम्बेडकर का सब लोग सम्मान करते हैं। मोदी जी ने जब सदन में भाषण दिया तो आपने देखा होगा कि उनके आरक्षण को किस तरीके से कांग्रेस ने कर, हम खुद ही कहते हैं 18% निषादों का आरक्षण जो है वो तो अम्बेडकर ने लिखा हुआ है, मजबार तो अम्बेडकर ने लिखा है ना, तुरैया अम्बेडकर ने लिखा ना, खरवार बेलदार खरोट कोली 7 नाम अम्बेडकर ने लिखा ना। उसको रोका किसने? रिजर्वेशन में प्रमोशन रोका किसने था? इन्होंने रोका था। तो ऐसे में ढेर सारे अम्बेडकर मिशन को रोकने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, और आज उसको दूसरे ढंग से पेश करके लोग अम्बेडकर को काम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके बयान को लेकर जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, हाथ में चित्र लिए हुए थे, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारे विपक्ष के पास इसमें कोई मुद्दा है नहीं। जनता जनार्दन जज है, फैसला ले रखा है कि इनको सत्ता से दूर रखना है। अब उनको गुमराह कैसे किया जाए, कैसे लोगों के दिमागों को मोड़ा जाए, कैसे उसमें झाड़ डाला जाए। मिशन बता दें, कांग्रेस को तो अंबेडकर के नाम पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। अंबेडकर जब आए, आरपीआई बनाए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, संविधान सभा का चुनाव हुआ, तो अंबेडकर का जो सेवक था कचोलकर, उसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तोड़कर अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाया और इनको अंबेडकर को हरा दिया। अंबेडकर को भेजने के लिए निषाद का बेटा निषाद जोगेंद्र मंडल, जो कृषक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वेस्ट बंगाल के, और मुस्लिम लीग मुजीबुर रहमान, दोनों ने 6-6 महीने के समझौते पर आए। और वो प्रधानमंत्री थे, अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया 1 महीने पहले, जो 6 महीना 5 महीना हो गया था। उन्होंने अपनी सीट से अंबेडकर को जिता कर भेजा था। लेकिन यही जो कांग्रेस है उसके वजह से कि किस तरीके से निषाद जोगेंद्र मंडल ने उन्हें सदन में भेज दिया, संविधान लिख दिया, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन चुने गए, और नतीजा क्या हुआ कि निषादों के पीछे कांग्रेस पड़ी रही। पूरे 70 साल से निषादों को आरक्षण में लिखा हुआ मझवार तुरैया और उसे खत्म करते रहे। और आज के दिन में उनके दो नेता मुकुल वासनिक और शैलजा कांग्रेस के ना, उसी आरक्षण की फाइल गायब कराने मैंने मुकदमा लिखा रखा दिल्ली में। तो इस तरीके से अंबेडकर के मिशन पर न कांग्रेस को बोलने का हक है, न समाजवादी पूर्ण, उनके अधूरे सपने निषाद पार्टी के सहयोग से आज भारतीय जनता पार्टी। एक सर अंतिम सवाल है, कल बहुत ही दुखद घटना घटी, कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रभात पांडे की एक मौत हो गई प्रदर्शन के दौरान। दोनों तरफ से कई आरोप लगे हुए हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए? बहुत दुखद घटना, वो मेरे गोरखपुर का बाल युवा था और साजनवा क्षेत्र था, और मैं उस शोक संपन्न परिवार के उनके घर निश्चित रूप से हम लोग अवसर मिलेंगे, निश्चित जाएंगे और उसको हर तरह से मदद की हम लोग पेशकश करेंगे, और उम्मीद है कि होगा भी और ऐसी घटनाएं न हो, चिंताजनक है। जो को इस तरह के प्रदर्शन पर रोक लगनी चाहिए? नहीं, प्रदर्शन पर रोक नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण से किसी को चोट लग गई तो उसे कम से कम हमें प्रदर्शन के दौरान ही एक व्यवस्था होनी चाहिए कि उसको समय से हम इलाज दे दें, जिससे कि कोई घटना न घटे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए आते उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर से कहना था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके हक की लड़ाई को उन्हें खत्म किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सर, आज चर्चा होनी थी, अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते आज की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। क्या कहेंगे? विपक्ष के लोग, छोटी सोच के लोग ये हंगामा कर थे, लेकिन चर्चा पूरा हुआ, प्रस्ताव पूरे पास कराए गए और कार्रवाई पूरा कराया गया। विपक्ष के लोगों ने जो लंबा चलता है विधानसभा सत्र, उसमें बाधा पहुंचा रहे थे, वरना क्या होता है कि जनहित की बातें कहने का उनको भी अवसर मिलता है और सरकार संज्ञान में आता है, लेकिन वो अपने कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं, हंगामा करके जल्दी खत्म करा दिया। भीमराव अंबेडकर की चित्र लेकर प्रदर्शन कर रहा था, हंगामा कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था, आखिर प्रश्नकाल पे क्यों नहीं भाग लिया गया? यह वही लोग हैं जो संविधान की हत्या करते हुए एक समुदाय का वोट लेने के लिए
जब कानून लाया गया महिलाओं पर के लिए, तो इन्होंने तोड़ा था उसको और तोड़ के कहा था कि शबानो केस में कि इनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद इनको नहीं मिले मुआवजा, हत्यारे सब है। कुंभ पे भी चर्चा होनी थी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी कुंभ पे चर्चा किए, इसके बाद प्रस्ताव लिया, उन्होंने विषय रखा अपना, लेकिन विपक्ष के लोगों सुना नहीं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। विधानसभा सत्र में विपक्ष भाग नहीं लेना चाह रहा था, विपक्ष चर्चा नहीं करना चाह रहा था, इसलिए स्थगित की गई। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, लखनऊ।